जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहो महफूज रहो, ये हमारा स्लोगन है और इसका मकसद भी यही है कि ताकि आप लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। हमारे साथ रिजवान रौनक भी मौजूद हैं। तो अभी ब्रेक पे जब न्यूज़ ब्रेक थी और उसके बाद नमाज इशा का अजान इशा का वक्फा था, तो मैं रिजवान से ही बात कर रहा था कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कोरोना वायरस ने। 5.25 लाख लोग इससे मुतासिर अब तक हो चुके हैं। 3 अरब से ज्यादा लोगों ने अपने आप को घरों तक महदूद किया है। और रिजवान यही बात हो रही थी कि दुनिया के तरीके ही बदल गए हैं। यही कहना चाह रहा था कि असल पहले बात हाथ मिलाया जाता था, अब समाजी फासला। असल बात यही है नाज़रीन के ह्यूमन हिस्ट्री अगर उठाकर देखी जाए, मैन इज अ सोशल एनिमल। एरिस्टोटल 2,500-3 हज़ार साल पहले ये बात कहकर गया और उसके बाद से हमने देखा कि समाजी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना, हजारों सालों की तालीमात यही, वैल्यूज हमारी यही रही, रिवायात यही रही कि साथ मिलकर चलोगे तो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। इस तरह के मोरल्स वाली स्टोरीज पढ़ पढ़कर जो है वो जवान हुए हैं हम। और अब ये है कि डिवाइडेड वी स्टैंड यूनाइटेड वी फॉल, कि अगर अब इकट्ठे हुए तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जनाब फासला रखें, अल्लाह का वास्ता है फासला रखें। तो मेरा ख्याल है अनवार, ह्यूमन हिस्ट्री का क्रक्स यही बन रहा है कि ये पहली दफा हुआ है। और आप देखें अभी सोशल डिस्टेंसिंग और अब बल्कि, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। शाहिद रिंद हैं हमारे एंकर हैं क्वेटा से, और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि बलूचिस्तान और बिलखसूस तफ्तान के हालात भी इनसे जानेंगे। शाहिद रिंद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनवर जी शाहिद रिंद, बताइएगा इस वक्त क्वेटा में क्या सूरत हाल है? वहां पर भी लॉकडाउन है, किस तरह का है? मुकम्मल लॉकडाउन है, कब तक है, जुज़वी है? अब ज़ायरीन का एक और दस्ता भी आना है। तफ्तान के हवाले से आपके पास क्या खबर है? क्वारंटाइन की फैसिलिटीज को बेहतर बनाया जा रहा है, प्री फैब कोई वहां पर खेमे लगाए जा रहे हैं ताकि आइसोलेशन में रखा जा सके। कुछ हमें एक पूरा होलिस्टिक तस्वीर दीजिएगा, पूरी तस्वीर पेश कीजिए हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को कि क्वेटा बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। और सबसे पहले मैं बात का आगाज करूंगा एक मुस्बत खबर से। अभी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से जो कोरोना के स्क्रीनिंग टेस्ट के जो है आज के वो जारी कर दिए गए हैं और पिछले 24 घंटे में कोई नया केस सामने नहीं आया, जो कि एक खुशाइन बात है। ओवरऑल 2072 जो जायरीन है उनकी स्क्रीनिंग की गई है। मुश्तबा 1494 थे जिनके सैंपल लिए गए, इनमें 1159 नेगेटिव आए। इसके अलावा आज 2 अहम मीटिंग्स हुई हैं। एक चीफ मिनिस्टर ने अटेंड की है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें खासकर जो बलूचिस्तान को, क्वेटा शहर को जो दीगर अजलाओं से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है और ईरान के बॉर्डर इलाकों के साथ जो रख्शान का इलाका है और मकरान का इलाका है, वहां पर जो अशिया खुर्दनोश और पेट्रोल की कमी हो रही है, ये मसला वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वफाक के सामने। इसके अलावा रमजान की आमद और गिरां फरोशी को रोकने के लिए इकदाम के मामला भी उन्होंने कमेटी की मीटिंग में डिस्कस किए। दूसरी अहम मीटिंग आज अलवी ने उलमाए कराम के साथ गवर्नर हाउस में वीडियो लिंक के जरिए की। ये दोनों मीटिंग्स वीडियो लिंक के जरिए हुई हैं। इनमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके मुताबिक अब क्वेटा में इस वक्त तो जुज़वी लॉकडाउन है और उसी जुज़वी लॉकडाउन के जो नताइज हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं कि आज कोई नया टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। ये खुशाइन बात है। रह गई जहां तक क्वारंटीन सेंटर तफ्तान की बात, आज प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बताया कि चाइना से जो इक्विपमेंट पीडीएमए की जानिब से ऑर्डर किया गया था वो आइंदा चंद रोज में क्वेटा पहुंच जाएगा और उसके बाद जो क्वारंटीन की जो फैसिलिटीज तफ्तान में प्रोवाइड की जा रही थी वो बेहतर हो जाएंगी। और जो 900 फैब्रिकेटेड होम एनडीएमए की तरफ से पीडीएमए को दिए जा रहे हैं उसमें तकरीबन 500-600 के करीब क्वारंटीन के लिए तफ्तान में प्लेस किए जाएंगे, जबकि 200 से 300 को क्वेटा में प्लेस किया जाएगा। तो इससे जो आने वाले जायरीन हैं उनके जो टेस्ट होने हैं, उनको जो फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड करनी है, पिछले एक्सपीरियंस के मुकाबले में इस बार थोड़ी बेहतर सूरत हाल देखने में आ सही। अच्छा शाहिद रिंद, ये बताइएगा, ये तो आपने कहा कि हुकूमती सतह पर जो इंतजामात किए जा रहे हैं, आगाही मुहिम चलाई जा रही है, अवाम को सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, कोई जमे गफीर इकट्ठा हो रहा हो, लोगों का रिस्पॉन्स उस तरह से पॉजिटिव गवर्नमेंट को ना जा रहा हो, इंतजामिया के साथ ताउन ना हो रहा हो, या क्या यानी बलूचिस्तान के अवाम इसको किस हद तक संगीन और संजीदा मसला समझते हैं? इसमें इस मामले में जितनी मतलब कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट करनी पड़ रही है इंतजामिया को क्वेटा में और बलूचिस्तान में, पता नहीं क्यों ओवरऑल जो हमारा मुआशरा है वो एक ऐसा मुआशरा है जिसमें घुल मिलकर बैठकर लोग एंजॉय करते हैं, वो अब तक इसकी सीरियसनेस को नहीं देख पा रहा है। हुकूमत को कोई चीज जो है ना, जिसे कहते हैं स्टेट को अपनी रिट रीइंफोर्स करनी पड़ रही है। बार बार
चीफ मिनिस्टर ये पैगाम दे रहे हैं, उसके अलावा वफाकी हुकूमत की सतह पर जिलाई इंतजामिया, लेकिन लोग अभी तक उस सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे, जो कि एक अफसोसनाक अमल है। लेकिन हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी हैं और इस वक्त जो जुज़वी लॉकडाउन है उसमें गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि लोग अगर घरों में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें कर्फ्यू जैसे एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं जाना पड़े। शायद ये बताएगा हॉस्पिटल्स जो है, जो हॉस्पिटल केयर किस तरह की है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वेंटिलेटर्स की बात होती है, बाकी जो तिब्बी सामान दरकार होता है कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी निगहदाश्त के लिए अस्पतालों की क्या सूरत हाल है क्वेटा बलूचिस्तान में? बार बहुत रियलिस्टिकली ये बात करूंगा, बलूचिस्तान क्योंकि मतलब बहुत सी चीजों में उसकी सहूलियात दीगर शहरों के लिए अप टू द मार्क कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की तरह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस कोरोना के फेज में बलूचिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं वॉर फुटिंग पर, फ्रंट फुट पे आके काम किया है। हुकूमत की जानिब से भी उसे सराहा जा रहा है और जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो ऑर्डर कर दिया गया है, कुछ वफाक की जानिब से प्रोवाइड कर दिया गया है, खासकर वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है और इसके अलावा जो दीगर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है खासकर कोरोना के हवाले से वो चाइना में ऑर्डर किया गया है, कुछ वफाक की जानिब से सपोर्ट की जा रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपनी भी परचेजिंग। सही जी, बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद हमसे बात करने का। नाज़रीन, कोयटा से हमारे नुमाइंदे एंकर हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के, वो हमारे साथ मौजूद थे। कोयटा बलूचिस्तान में सूरत हाल हुकूमती सतह पर, इंतज़ामी सतह पर, अस्पतालों की अगर कंडीशन देखी जाए तो वहाँ पर चीन के ताउन से बहुत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात सिर्फ फिर वही आ रही है अनवार के किस तरह से अवाम को ये समझाया जाए। एक डेफिनेटली वैल्यूज मुश्किल हैं उनको ख़त्म करना, यानी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के तहत हाथ आगे बढ़ता है और बलोच कल्चर तो वैसे भी कहा जाता है कि मिलजुल कर बैठना है, सब लोगों ने इकट्ठे खाना खाना है। ये कल्चर अब उस तरह से ओवरनाइट शायद खत्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी संगीनी और संजीदगी को देखना होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाज़ दफा बेख्याली में इंसान जब मिलते हैं तो हाथ आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब हमें इस कल्चर को चेंज करना होगा। हैंडशेक की बजाय अब आपने हैंड्स ऑफ, मतलब पहले हाथ मिलाते थे, अब आप जो है वैसे भी अगर आप अस्सलाम वालेकुम कह दें तो वो काफी है, और वो वालेकुम अस्सलाम कह दें तो दीनी तकाजा आपका पूरा हो जाता है। ये जो बात हुई, मैं रिजवान इस हवाले से भी जरूर कि चाइना हम काफी हमें से कोऑपरेट कर रहा है और देखें ना चाइनीज डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अब हमारी भी हेल्थ केयर सिस्टम में चलिए इस सवाल को हम थोड़ा सा थोड़ी देर बाद टेकअप करते हैं। बड़े हमारे काफी बड़े लेजेंड है अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब, पाकिस्तान के एक कौमी हीरो का इनके पास इनका स्टेटस है, इनसे हम बात करेंगे और इनसे कहेंगे कि ये क्या अपील करेंगे। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आप? बस अल्लाह का फजल जी, आपके सामने है पाकिस्तान की सारी सूरत हाल। अताउल्लाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तानी, अभी बात हो रही थी शायद रिंद से हमारे नुमाइंदा हैं, एंकर हैं क्वेटा में, वो कह रहे थे हुकूमत तो कोशिश कर रही है लेकिन जो अवामी सतह पर अभी तक वो संजीदगी का इजहार नहीं हो रहा, लोग अभी भी महाफिल का इनेकाद कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, गपशप भी लग रही है, उस तरह संजीदगी नहीं जिस तरह की होनी चाहिए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपील कीजिए, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको फॉलो करते हैं, ताकि अवामी सतह पर भी इसका इम्पैक्ट आए। अताउल्लाह खिलवी साहब। जी अनवार भाई, सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपने खूबसूरत पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। मैं सोशल मीडिया पे भी कई दफा अपील कर चुका हूँ अपने सुनने वालों को, बहनों को, भाइयों को, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम इस तरह के जब तक हमें खुद से नहीं गुजरती तो हमको वो कैफियत महसूस नहीं होती। बहरहाल हम लगे हुए हैं इधर। मैं खुद बड़ा आवारा मनश आदमी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं एक जगह मुक़य्यद हूँ और सबको मैं इसी तरह सोशल मीडिया पे और फर्दन जिससे मेरी बात होती है मैं यही समझा रहा हूँ, इस खेल में बैठ रहा हूँ। वहाँ क्या सूरत हाल है अता साहब? वहाँ पर कोई खुदा न अल्लाह का करम है, आज कह रहे हैं कि कोई एक मरीज सामने आया है, लेकिन कंफर्म नहीं है उसका, अभी देखें, अल्लाह करे उसका मंत्री आ जाए। जी अताउल्लाह साहब, हम ये भी बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया का तरीक़ाकार ही बदल गया है, 195 ममालिक पे फैल चुका है, 5.25 लाख लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। क्या कहेंगे? हमें अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, एक अजाब है और छोटा सा वायरस है और पूरी दुनिया के घुटने टिकवा दिए हैं, हम इससे लड़ना भी है, अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी है। एक कौम बनकर हमें अपने आप को दिखाना होगा, एक यकजहती की ज़रूरत है, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, ग्रोही वाबस्तियों से बालातर होकर, मसलकी इख्तलाफात से बालातर होकर।
आज तो ये सारी बातें जो हैं इन रोने पीटने को छोड़ना चाहिए और एक ही जिस तरह हमारा एक खुदा है, एक रसूल है, एक कुरान है, उसी तरह एक कौम होनी चाहिए। आज तो हमें बताना चाहिए कि ये वाकई एक कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे मौकों पे हम इकट्ठे हो जाते हैं, ये अल्लाह का एहसान है। लेकिन सिर्फ ये बात जो सामने आ रही है कि लोग अभी तक महफिलों में और सड़कों पे और विंडो शॉपिंग पे और इस तरह की जो महफिलें शादियां वादियां हो रही हैं, उनसे भी बार बार गुजारिश भी कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी रसाई है, मेरी पहुंच है या मेरा ताल्लुक है, मैं उन सबको आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अब ये वक्त है कि थोड़ा सा आप अपने लिए अब चलें। आप गुजार बैठे हैं तो अपनी औलाद, अपनी नस्लों को संभाल लें। आपका एक फर्द की बीमारी से पूरा खानदान मुतासिर हो सकता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ और अब तो मेरी अपने सुनने वालों से, मेरी बहन भाइयों से ये हाथ बांध के ये अपील है कि वो ये ख्याल रखें कि पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम शुरू कर चुका हूं तो उन्हें भी करना चाहिए। जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, बिल्कुल आपने जैसे खुद भी फरमाया कि आप सैलानी तबीयत के हैं और हम जानते हैं आपको। आप आजकल क्योंकि आप लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग शायद आपकी रूटीन देखकर खुद भी अमल दरामद कर लें, उस पर किसी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। क्या आपकी आजकल क्या रूटीन है, किस तरह आप अपना दिन और वक्त गुजार रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जैसे हम इसी बात कर रहे थे कि एक हजारों साल पुरानी इंसानी वैल्यूज हैं, उनको खत्म करना ओवरनाइट उस तरह से शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या किया जाए कि ये संजीदगी या संगीनी जो है हालात की, ये लोगों के जहनों में इंजेक्ट की जा सके? जिस तरह अब हमारे खास तौर पे जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो अभी आए हैं तो उनसे काफी असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है हमको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। हम बहुत इस मामले में बहुत अजीब तरह की सोच रखते हैं। हर आदमी यही सोचता है कि अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। अल्लाह तो बचाएगा लेकिन अल्लाह जल्ले शान ने हमें परहेज का भी कहा है कि जहाँ दवाई लेनी है तो साथ परहेज भी करना है। तो ये परहेज का हिस्सा है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता रही है, उस पर अमल करना चाहिए हमें। सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग इस तरह के पैगाम पहुंचा रहे हैं, हमको वो पैगाम सुनने चाहिए गौर से और उन पे अमल करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना है ये आपके घर नहीं आएगा। अगर आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो वो फिर आपके साथ चलाएगा और जिससे आपका पूरा खानदान मुतासिर होगा। इसलिए मैं तो हाथ बांध के सबसे सोशल मीडिया पे भी, आपके तवज्जुह पे भी, जहाँ जहाँ मेरी जैसा मैंने अर्ज किया मेरे जानने वाले हैं, मैं टेलीफोन पे उनसे यही गुजारिशात कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस वक्त जो हमारी जगानत होनी चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए और हमें महकमा सेहत के जो वो बता रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए। इसी में हमारा फायदा है। आप किस तरह से वक्त गुजार रहे हैं अताउल्ला साहब? मैंने अर्ज किया कि मैं तो अभी शुरू किया है, आज सुबह से शुरू कर रहा हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में किसी के पास कोई खाना पीने की चीज अशिया नहीं है तो मैं पहुंचाऊं उन तक। बहुत अच्छी बात। भी पहुंचा सकता हूँ मैं उन्हें पहुंचाऊं। भले मैंने इसके लिए एक दो दोस्तों को भी रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी हेल्प करें, तो अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी दुआएं इस खूबसूरत धरती के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए हैं। अल्लाह रहती दुनिया तक इस मुल्क को कायम दायम रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। सियासत से परहेज करना चाहिए जी। सियासत एक नजरिए का नाम है। मेरा नजरिया मेरे बेटे से मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन बेटा तो मेरा है ना। बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल आपने सही कहा कि सियासी नजरिया अपना कोई भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त कौम को एक यकजहती की जरूरत है, यगानगत की जरूरत है। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अताउल्ला ईसा खिलवी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और मेरे ख्याल में हमारे जो सोशल आइकॉन्स हैं जैसे अताउल्ला ईसा खिलवी साहब में, इस तरह और लोगों के पैगामात भी रिजवान आ रहे हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ जो है हम हैं पाकिस्तान के साथ जो मैसेजेस लेकर आ रहा है, फिर पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से जो डॉक्टर्स के लिए ज़बरदस्त मसीहाओं के नाम से मुख्तलिफ फिलर्स बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो नगमे तैयार किए जा रहे हैं। तो ये एक एफर्ट है और इस पर सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी बिल्कुल, सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा अनवर, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था कि
चलें, इस वक्त मैं बिल्कुल वो जो चीज़ शेयर करूंगा वो बाद में कर लूंगा। इस वक्त नाज़रीन अली नवाज शाह ने हमें ज्वाइन किया है। आप अदीब भी हैं, शायर भी हैं। हमने गुलकार से बात की, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब से। अब फाइन आर्ट्स के दूसरे जो सेगमेंट है उससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली नवाज शाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली जी, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। अली नवाज शाह साहब, क्या करना चाहिए हालात की संगीनी संजीदगी को समझने के लिए, क्योंकि अदब भी सारा बिल्कुल यही मैसेज देता हुआ अब तक हमने पढ़ा भी और लिखा भी, देखा भी कि जनाब एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलना चाहिए। अब सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से आसान बनाया जाए कि लोगों को समझ आए और अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, हमारी अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो क्योर बनकर सामने आ जाए। देखें जी, बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक ये शायर अदीब जो हैं ये मुत्तहिद हैं और कौम को जिस तरह एक सही वक्त पे और मुनासिब जो है एक मरहले पे अवाम को और अपने साथ ही इन्होंने चलाया, गाइड किया हुकूमत पाकिस्तान ने, और साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन की जो ऑथेंटिक है ये सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन अवाम की नजरें और आवाम जिसको ट्रुथ और सच समझती है वो पाकिस्तान टेलीविजन है। और हम सारे पाकिस्तान टेलीविजन की खिदमात के साथ साथ अब आवाम का जो और शायर अदीब के तौर पे जो हमारा किरदार है हम उसको निभा इस तरह रहे हैं कि आप हमारी जो है पाकिस्तान टेलीविजन, आप हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी आवाज़ ये है कि हमने एक इकाई से अपने घर से शुरू करना है, ये मोटिवेशन और ये जो एहसास दिलाना है कि भाई हमने एक दूसरे का ख्याल करना। जब एक यूनिट, एक इकाई, एक घर ठीक होगा तो सारे घर जब सोचेंगे तो हमारा मुआशरा जो है इंशाल्लाह कोरोना के खिलाफ एक बेहतरीन फाइट बैक करेगा। और इससे हमने, मेरा तो ये एक जो है एक नुक्ता नजर है कि हमें इससे डरना नहीं है। हमने पुराने जिस तरह हमारा सिपर सलार हमारे वजीर आजम पाकिस्तान है, हमारे बादशाह अगर हमें कहते हैं कि जी आपने इसके खिलाफ लड़ना है तो हम उनके साथ हैं। और हमें ये एहसास और अपना उनके फौजी और सिपाही बन के इस मुआशरे में फैल के अपने हमारी आवाज मुआशरे में जा रही है आपके थ्रू पाकिस्तान टेलीविजन के, और हम सिपाही बन के हमने आवाम को आगाही देनी है और इसकी इब्तिदा अपने घर से करनी है। हमें अपने जी। तो अली साहब, आप कह रहे हैं अपने घर से करनी है, तो आपने भी अपने आप को अपने घर तक महदूद कर रखा है? देखें जी, मैं एक बड़ा फर्क शनास आदमी हूँ। देखें, होता यह है कि अगर डॉक्टर जो है वो भाग जाए हॉस्पिटल से और अगर फौजी बॉर्डर से भाग जाए तो ये फिर वहां लड़ेगा कौन? मैं एक सरकारी बंदा भी हूँ और मैं आपके शोबे का आदमी हूँ। मैं पूरा जो है तहफ़्फ़ुज़ अपने के साथ अपनी बहुत अच्छी बात है, तो ये करके मैं अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ। मेरी बीवी डॉक्टर है, वो मुझे मना करती है कि आप ना जाए। बीवी डॉक्टर वो मना करती है, वो तो खुद जाती होंगी। जी, वो भी जाती है। मैंने उन्हें कहा है, देखिए कितनी अच्छी बात है, मैंने कहा जिंदगी में मैं आपको मना ना करूं आपको बाहर जाने से, मतलब मना करूंगा कि एक खातून को नहीं जाना है, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप मसीह हैं, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो मानने वालों में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह हिफाजत करेगा। और ये डॉक्टर हमारा हरावल दस्ता है, हमें इनके साथ इनको मोटिवेट करना। मैं अपनी बेगम को कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मैं जाता हूँ आपके साथ, लेकिन हिफाजत किसकी करनी है? इंसानियत की। और मरीजों को बचाना है, इंसानों को बचाना है। और हम इस तरह अगर मोटिवेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कुछ नहीं है, ये बड़े बड़े आए वबाएं और अल्लाह बचाने वाला। बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया अली नवाज शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। और मेरे ख्याल में जैसे इन्होंने बात की कि इनकी जो वाइफ हैं अली हैं वो डॉक्टर हैं और वो भी जाती हैं, तो पीटीवी ने भी शेर दिल मसीहाओं के नाम से एक ट्रिब्यूट दिया है हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक स्टाफ को। आइए इस ट्रिब्यूट को आपके सामने पेश करते हैं। शेर दिल मसीहाओ, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो।
शेर दिल मसीहा हो, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की कबा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहा हो। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहा हो। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबद जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, ताअबद जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो। बिल्कुल कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा ट्रिब्यूट पेश करना है हमें उन डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, कि हम सब माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे सब एक दूसरे से दूर दूर हैं, और वो लोग किसी की खातिर अपनी जान हथेली में रखकर और दूसरों का इलाज कर रहे हैं, हम सबको शफायाब कर रहे हैं। खुदा की मदद शामिल हाल रहे। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, जिसमें हम कोरोना से मुतालिक अब हमने ये भी कोशिश की है कि जो हमारे आइकॉन्स हैं, जो हमारी बड़ी हस्तियां हैं, जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके पैगामात भी हम आपके सामने लेकर आएँ, ताकि अवामी सतह पर इसका असर हो। और ज़बरदस्त ट्रिब्यूट पेश किया है पाकिस्तान टेलीविजन ने शेर दिल मसीहाओं को। बिल्कुल शेर दिल हैं और फ्रंट लाइन, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मेरी अपनी फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं, आप यकीन जानिए, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी जगह पर हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम तर खौफ को बलाए ताक रखकर अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। और आई स्पेशली सल्यूट डॉक्टर उसामा रियाज, जिनकी तस्वीर आप देख रहे थे। कितना खूबसूरत जवान था और शहीद हुआ है, और शहीद कभी नहीं मरता, हमारा ईमान है। गिलगित बल्तिस्तान का रिहायशी था उसामा रियाज, अपनी जान पर खेलकर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अच्छा खासा कोरोना वायरस फैला हुआ है। और मुझे बताया गया कि इनके पास वो गियर नहीं था जो आज, अब रिजवान आप बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाइना की कंपनी ने 15,000 जो प्रोटेक्टिव लिबास होता है वो दिया। उसामा के पास गालिबन वो तमाम चीजें नहीं थी, उसने खुद स्क्रीन किया और इस जवानी में उसने अपनी जिंदगी दी। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करे। पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर उसामा रियाज एक इस्तियारा बन गया है जुर्रत का। और कोरोना वायरस में इटली का भी एक डॉक्टर बड़े मशहूर हैं, 57 इयर्स ओल्ड, उन्होंने भी बगैर ग्लव्स के लोगों को ट्रीट किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पैशन है। और जैसे कहते हैं बाज ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे हमारा भी प्रोफेशन है, इट इज मोर देन अ जॉब। रिजवान, जी ये आपका जज्बा हो तो आपको खींच के लेकर आता है। जी बिल्कुल, इट्स मोर देन अ जॉब। ये बिल्कुल कोई नौकरी, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो चूंकि उनका काम है और उन्होंने करना है, ये उससे आगे की चीज है, उससे आगे की बात है। हम सब जो है अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि कोई कोरोना का पेशेंट होता है, उससे डिस्टेंस कर दिया जाता है, माँ बाप, माँ जैसी हस्ती को उससे दूर कर दिया जाता है, औलाद को माँ से दूर कर दिया जाता है, लेकिन वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के भाई, किसी के बाप को ट्रीट कर रहे होते हैं वहां पर। तो हमें बिल्कुल ट्रिब्यूट बनता है, ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, और ट्रिब्यूट पेश कर रहा है पाकिस्तान टेलीविजन अपनी पूरी इस्तादाद कार के साथ। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो शेर दिल मसीहाओं को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अच्छा अनवार, मैं बात कर रहा था कि कुछ थोड़ा सा केमिस्ट्री के हवाले से मेरी एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो वो कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने जो रिसर्च की, वेरी नोन प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने ये कहा है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है, वैसे मिथ बस्टर है ये, WHO की आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं कि गर्मी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम एक मिथ बनाई थी हमने कि जी गर्मी आएगी तो ये खुद बहुत खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गर्मी इतना जरूर करती है कि इसको अनकंफर्टेबल कर देती है। यही वजह वो कहते हैं कि गर्म पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपकी जो रतूबत है
वो कंफर्टेबल उसको माहौल ना दे कोरोना को, तो हो सकता है वो खुद ब खुद भी खत्म हो सकता है, आपके अंदर से एटलीस्ट खुद ब खुद। ये आपने बड़ा अच्छी बात बताई। और डॉक्टर असद असलम साहब हैं, CEO मेयो हॉस्पिटल लाहौर, जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मैंने तो एक प्रोग्राम में इनको देखा था, बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं डॉक्टर असद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड्स आप लोगों ने बनाए हुए मेयो हॉस्पिटल में। मैं चाहूंगा कुछ बताइएगा, इस वक्त पंजाब की क्या सूरत हाल है, आपके यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उनमें कितने सेहतयाब हो रहे हैं, और इसमें एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन के तवज्जुह से कि लोग क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ाएं खाएं और कैसी जिंदगी बसर करें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको लाहौर की सूरत हाल ज्यादा बेहतर बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा लाहौर मॉनिटर कर रहा हूँ जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबसे हौसला अफजा खबर ये है कि बहुत तेजी से कोई सस्पेक्टेड केस या पॉजिटिव केस नहीं बढ़ रहे। अच्छा, गुड। हुकूमत ने इतना अच्छा इंतजाम किया, लोगों को खासतौर पर जो बाहर से आए थे उनको क्वारंटाइन करके उनका टेस्ट करवा के, और जो पॉजिटिव उनको हॉस्पिटल में दाखिल करके उनकी फैमिलीज को क्वारंटाइन करा के, उससे बड़ा ही मुस्बत एहसास हुए उससे, और उस पर ज्यादा मुस्बत एहसास जो लॉकडाउन हुआ है उससे ये वबा फैलने में बड़ी हद तक कमी हुई है। अच्छा, आप इससे दावा कर दें कि 24 तारीख को जो हमारे पास लाहौर के एडमिटेड केस थे वो 56 थे, 25 को 86 हो गए और 26 को 114, यानी कि रोजाना के तकरीबन 20 के करीब हैं जो एडमिशन के लिए लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आते हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें ज्यादातर तो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कोरोना नेगेटिव आ रहा है। रोजाना 3 से 4 पेशेंट हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक। ये बहुत बड़ी कोई रेशो नहीं है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि जो इतने इकदाम किए गए हैं पेशेंट को क्वारंटाइन करने के और पॉजिटिव वालों को आइसोलेशन में रखने से। तो अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत तेजी से लाहौर में ये। डॉक्टर साहब, हमें अपनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए क्या इस वक्त ग़िज़ाएं कौन सी खानी चाहिए और किस चीज़ से एहतियात बरतनी चाहिए, कुछ इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि वैसे भी इन दिनों में फ्लू हो जाता है, एलर्जी का भी मौसम है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ अगर हमारे व्यूअर्स को आप इन्फॉर्म और एजुकेट कर सकें। देखिए जी, जब भी फ्लू होता है हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लें। ठीक। तो हाई प्रोटीन डाइट लेने से कुव्वत मुदाफ़त काफी बढ़ जाती है। विटामिन सी का बहुत रोल है। विटामिन सी 500 मिलीग्राम एक गोली रोजाना लेने से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुव्वत मुदाफ़त उन मरीजों में तो डेफिनेटली कुव्वत मुदाफ़त बढ़ानी चाहिए, लेकिन जरूरी चीज लोगों को एहतियात है जो इस वक्त इस आंख में मुब्तला नहीं है। जिम्मेदारी एक सबसे ज्यादा शहरियों पर आती है। हर शख्स को, हर शहरी को जिम्मेदार शहरी होना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, अपने आप को घरों तक महदूद रखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल घरों तक महदूद रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत जरूरियात जिंदगी को हासिल करने के लिए कोई शख्स बाहर निकलता है, जब वो अंदर घर में वापस आता है, घर वाले तो अंदर सेफ हैं, लेकिन वो जैसे हम कहते हैं कि कोरोना खुद घर में नहीं आता, कोई लेकर आता है उसको, तो वो शख्स जो बाहर गया है वो डेफिनेटली वल्नरेबल हो गया है। उसको खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा कोई उसके मतलब एनकाउंटर हो गया कोरोना के साथ उसका, तो उसको क्या हिफाजती यानी जनरली क्या हमें हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि जो शख्स घर से बाहर से अंदर आ रहा है उसको क्या हिफाजती तदाबीर लेनी चाहिए? सबसे पहले तो घर आके अपने अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। अब बेहतर यही है कि घर से जब बाहर से घर आए तो आप जरूर नहा लें। अवॉइड करें उन जगहों पर जाने के जो ओवर क्राउडेड हो। सही, ठीक। जी। ओके, आपने कहा कि नहा लें, कपड़े अपने चेंज कर लें, और जो ज्यादा ऐसी भीड़ वाली जगह हैं वहां पर जाने से गुरेज करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हुकूमत जब लॉकडाउन की 14 दिन की बात आ रही है, आपने कहा इसके मुस्बत नताइज आ रहे हैं, आप समझते हैं इस वायरस की जो लाइफ है वो 14 डेज है, और ये जो 14 दिन या इससे बढ़कर भी अगर लॉकडाउन होता है तो उसमें जो स्पाइक आई थी उसमें कमी वाकया हो रही है? 1102 या 6 अब हमारे इस वक्त मरीज हैं, तो आप समझते उससे स्पाइक में कमी आएगी? वैसे तो कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती कि वायरस खुद कब तक खत्म हो जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह जब लोग आपस में नहीं मिलेंगे
ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, आइसोलेशन होगी, तो ये वायरस कभी किसी तरीके से भी नहीं फैल सकता। अच्छा, ये उसी सूरत में फैल सकता है जब डिस्टेंस दो लोगों के दरमियान कम होगा और एक जगह पर ज्यादा लोग एक जगह को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो दैट इज द ओनली मैकेनिज्म फॉर स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। जो क्लस्टर जिसे कहते हैं, क्लस्टर से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, उतनी ही जल्दी ये डिजीज से इस वबा से हमें छुटकारा हासिल। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग होगी उतना ही जल्दी जो है वो इस वबा से छुटकारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद असलम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बात वही चल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एहतियात जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं हिलाल अहमर के चेयरमैन भी हैं और नामवर गुलकार हैं, उनकी सबसे बड़ी शोहरत यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं, अबरारुल हक। अस्सलाम वालेकुम अबरारुल हक। जी इब्रार साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में हम उनसे दोबारा कोशिश करेंगे कि इब्रारुल हक से हमारा राब्ता हो जाए। और जैसे हमने कहा कि, और जैसे डॉक्टर असद असलम साहब कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था इब्रारुल हक का नाम जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो इसका सबसे बेहतरीन तरीकेकार है जिससे आप लाइन पर आ गए हैं और कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। इब्रारुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई बताइएगा, आप क्या कहेंगे, रेड क्रिसेंट आपका जो इदारा है इस हवाले से क्या किन खतूत पे काम कर रहा है, कोई मैसेज आप देना चाहें? आपकी माशाल्लाह बहुत ज्यादा, मेरे समेत आपके बहुत से फैंस हैं जो आपको, और रिजवान समेत भी आपको हम फॉलो भी करते हैं। क्या मैसेज होगा हम चाहेंगे, क्योंकि यही बात आ रही है कि अवामी सतह पर इस मैसेज को ट्रिकल डाउन होना चाहिए। जी, एक तो दुआ करें हम सब अल्लाह से कि अल्लाह इस मुसीबत हमारी जान छुड़ाए। आमीन। हम अपने तौर पे कर रहे हैं कि एक हम 150 बिस्तरों का अस्पताल रावलपिंडी में कोरोना स्पेसिफिक बना रहे हैं। इसके लिए भी दुआ करें कि वो अगले चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा और ये रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। मेरी रिक्वेस्ट लोगों से ये है कि वो कहते थे ना, डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। अभी अल्लाह ने उसको उल्टा कर दी, यूनाइटेड वी फॉल एंड डिवाइडेड वी स्टैंड। यानी सोशल डिस्टेंस रखना बड़ा। हम बाहर जाते हैं और बाहर से कोरोना लेके ला के अपने माँ बाप को दे देते हैं जो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। ये प्यार मोहब्बत जो है ना, इस वक्त फासला ही प्यार मोहब्बत है, फासले में ही हिफाजत। सही क्या है, आप सही क्या है। इसकी वैक्सीन मौजूद है, लोग कहते हैं वैक्सीन नहीं है, एहतियात सबसे बड़ी वैक्सीन। वेरी गुड, वेरी गुड। आप पैनिक भी नहीं करना और स्टेट ऑफ डिनाइल में भी नहीं रहना। हम लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। दूसरा, फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर एकदम पैनिक कर जाते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं, जिन लोगों को जरूरत नहीं थी वो अस्पताल पहुंच गए सारे, भर दिए उन्होंने अस्पताल, और जिनको जरूरत थी पहुंच नहीं सके बेचारे क्योंकि पहले से भर गए थे। तो इसलिए सेल्फ क्वारंटीन करना अपने आप को, घर के रह रह के, और हमारे हिलाल अहमर के जो प्लेटफॉर्म से जो वॉलंटियर्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो आज तैयार हो गए हैं, कल हमारी ऐप लॉन्च हो रही है, 2 दिन के बाद हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, किट्स देंगे, उनको भिजवा देंगे मैदान। वो जाके लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे करना क्या है, किस तरह से। सही। अच्छा अबरार साहब, कोई मुख्तसर सा मैसेज, क्योंकि हजारों लाखों, मैं बल्कि कहूंगा करोड़ों फैंस हैं आपके, कोई मुख्तसर सा मैसेज के लोग जो हैं वो अपने आप को घरों तक महदूद रखें, आपकी बात सुन लें ताकि अपना हिस्सा डाल दें। गुनगुना के मैसेज आप चाह रहे हैं, जिस तरह वो अबरार साहब जिस तरह मुनासिब समझे। यार देखिए, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि आप अपनी हिफाजत करें, अपने लव्ड वन की हिफाजत करें। उसका तरीका अल्लाह ने अभी आपको बताया कि आप एक दूसरे से फासला रखें, आप सफाई को निस्फ़ ईमान भी समझें, सफाई को हिफाजत भी समझें। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुंह धोएं, हाथ धोएं, हाथ ना मिलाएं, जफ्फियां नहीं डालनी, लोगों के साथ फासला रखना है, फासले में ही हिफाजत है। और इसके बाद अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए अगर आप एक खून की बोतल रेड क्रिसेंट को दे देंगे, जितने भी हमारे लोग हैं बड़े परेशान हैं, जो थैलेसेमिक पेशेंट्स थे, कैंसर के पेशेंट्स थे, उनके लिए खून करें, खून खत्म हो गया वहाँ। और अब हम अपने साइकियाट्रिस्ट से बात करें, वो कह रहे थे लोगों को बताओ खून देने से आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। अच्छा। आप कोरोना को फाइट कर सकेंगे। तो इसलिए आपने फिक्र नहीं करना, कमजोर हो जाएंगे। आप खून दें ताकि वो जो बेचारे हमारे पेशेंट कोरोना के चक्कर में, जो थैलेसीमिक वाले बच्चे जो हैं,
और कैंसर पेशेंट को मुतासर ना हो। बहुत अहम नुकता आपने उठाया, बहुत शुक्रिया इब्रारुल हक साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बड़े अहम नुकात उन्होंने उठाए, स्पेशली उन्होंने कहा कि खून का अतिया भी देना चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको ज़रूरत है। और ये भी इब्रार साहब चूँकि हिलाल अहमर के अब सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है और बड़ा अच्छा है, बनाने हमें चाहिए। देखें इस्लामाबाद में भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो चाइना की मदद से बनाया जाएगा, 45 दिनों में मुकम्मल होगा, 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल है और उसमें क्वारंटाइन किया जा सकेगा, लोगों को रखा जा सकेगा। आइसोलेशन हॉस्पिटल या आइसोलेशन है, उसमें जनरल ओपीडी नहीं होगी, बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में वर्ल्ड ओवर अब चूंकि इस पे एक एफर्ट जारी है और पाकिस्तान में भी अब जो हमने आज गुफ्तगू की, क्वेटा से भी खबर है कि अल्लाह ताला की फजल से आज कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। दैट इज लाहौर में भी अच्छी खबर, लाहौर की भी अच्छी खबर है कि लोगों की जो तादाद उसमें कमी आई है। इस्लामाबाद के हवाले से डीसी इस्लामाबाद कह रहे थे कि 25 केस है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया रिजवान के 12 कऊ को सील करने से जो फैलाव था उसमें कमी वाक़या हुई है। तो ये सब आपके लिए फायदे में। अब हमारे साथ जी कैप्टन अनवारुल हक साहब, डीसी रावलपिंडी जो है डीसी रावलपिंडी है। अनवारुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी अनवारुल हक साहब बताइएगा, रावलपिंडी में जाहिर सी बात है अब तो वॉर फुटिंग पे इस पे काम जारी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक लीड रोल होता है। तो अभी इब्रारुल हक साहब से भी बात हो रही थी एज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, आप बताएंगे कि पिंडी में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने आपके पेशेंट्स पॉजिटिव आ चुके हैं, हॉस्पिटल्स में वेल इक्विप्ड हैं, और जो लॉकडाउन है उसको आप लोग कैसे इंश्योर भी कर रहे हैं, साथ में लोगों को जो अशिया जरूरी है उनकी फराहमी को भी कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? अच्छा जी, हमारे पास जो टोटल केसेस पिंडी में है 12 हैं, 12 केसेस हैं। 12 के अंदर से जो हमारे पास 3 केसेस ऐसे हैं, 4 केसेस ऐसे हैं कि जो केपीके के हैं, जो डायरेक्ट हमें बीबीए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ने लैंड किया तो हमारे पास ना आ जाते हैं, इस जगह पे डायरेक्ट ही आ जाते हैं। 4 केपीके के हैं, एक हमारे पास जेलम का केस है, डिस्ट्रिक्ट जेलम का, वो एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का केस है। 6 बंदे हमारे आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हैं और पिंडी के अभी तक हमारे पास आज 2-3 केसेस नए आएंगे, मगर अभी तक हमारे पास 6 केसेस हैं पिंडी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे पास हैं। सही। अच्छा अनवारुल हक साहब, ये जरूर बताइएगा कि जैसे लॉकडाउन की सूरत हाल है, अवाम का क्या रिस्पांस है, इंतजामिया से ताउन कर रहे हैं, और अगर ताउन नहीं हो रहा, किसी जगह पर खबर मिलती है कोई ऐसी, तो इंतजामिया किस तरह से उसको फिर टैकल करती है? देखिए, जो लॉकडाउन में इसके अंदर कुछ 3 टीयर्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीयर हमारा है, एक पुलिस है और एक साथ उसके बाद आर्मी की और रेंजर्स हैं। तो हमारी जॉइंट टीम्स बनी हैं, वो पेट्रोलिंग करती हैं इलाके में। तो आपको मेरे ख्याल से आप लोग इसको तायद करेंगे इस चीज की कि लॉकडाउन बड़ा इफेक्टिव है। सिटी के अंदर जो वही सिर्फ शॉप्स खुली हैं जो अलाउड हैं, जो ज्यादातर खाने पे करियाना के स्टोर्स हैं, बेकरीज हैं, मिल्क शॉप्स हैं या बेकर्स हैं, इसके अलावा तो कोई चीज भी ओपन नहीं। अच्छा अनवारुल हक साहब, बिल्कुल आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, पिंडी को मतलब ये जैसे मरी रोड है, जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व रोड्स होते हैं, या जो बहुत ज्यादा रश वाली जगह अमूमन समझी जाती हैं, उनको कोई सैनिटाइज करने का भी कोई प्रोग्राम है, किया जा रहा है, किस तरह से उसको मामले को देखा जा रहा है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हम करते हैं क्लोरीन के साथ उसको वॉश करते हैं, वो एक्टिविटी चल रही है। दूसरी फॉगिंग की होती थी, फॉगिंग हम नहीं कर रहे, वो ऐसे हमें बताया गया कि फॉगिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, इससे सांस की इशू हो रहा है। तो क्लोरीन के साथ हमें जो वॉश करने का है, उसके अंदर हमारा RWMC एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास सारा इक्विपमेंट है, और हमारे पास उससे हेल्थ स्टाफ के डेंगू वाले जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो घरों घरों में जाके उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ और ब्लीच के साथ हम यूज कर रहे हैं, और ये एक्टिविटी पूरे शहर में हो रही है, ये जारी है टोटल। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अनवारुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये रिजवान, आपने देखा है कि ज़ायरीन आए तफ्तान से, उसकी वजह से भी इशू बना, फिर बहुत से लोग जैसे भी बुनियादी तौर पर तो उसी वजह से बना था। उसके बाद डीसी साहब कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर से आए एयरपोर्ट से उसकी, और वो आए और वो वायरस लेकर आ गए। लेकिन आज मैं वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जहाँ ये कुछ गैप्स हैं, वहाँ अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पर उतर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग भी होती है। और वो वॉशिंगटन पोस्ट में ये आया था कि जो अमेरिका के एयरपोर्ट्स है, JFK जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, वहां स्क्रीनिंग वगैरह नहीं होती। तो कोई अपसाइड जो है पाकिस्तान में स्क्रीनिंग भी अच्छी होती है, बिल्कुल ऐसा और कुछ गैप्स आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतना, अब तो खैर सारे एविएशन ने जो तमाम जो हमारे जो ट्रैवल प्लान से उनको सस्पेंड किया हुआ है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। अब हाफिज यूसुफ सराज साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मजहबी शख्सियत हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाफिज साहब, ये मुझे बताइएगा, हुकूमत ने फैसला किया है कि मसाजिद को बंद नहीं किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो बाजमात नमाज है और नमाज जुम्मा है उनको इंतहाई महदूद रखा जाएगा।
आप चूंकि टेलीविजन एंकर भी हैं, इन दोनों जावियों से आप इस ऐलान को किस तरह देखते हैं और क्या राय आप देना चाहते हैं? अपनी राय भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कि कोरोना के फैलाव की रोकथाम के हवाले से। जी मोहतरम, इस्लाम जो है ना, चूंकि वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है और वो किसी खास जमाने खास खित्ते के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए है जी। तो जब ये हम दावा करते हैं तो ये दावा बहुत बड़ा होता है, तो उसमें फिर उतनी वसअत उतनी लचक होनी चाहिए और वो हर जमाने के साथ हमें चलता हुआ नजर भी आना चाहिए। यानी अगर किसी जमाने में, किसी बीमारी में, किसी वबा में हमें ये लगे कि साइंस और तिब कुछ और कह रही हैं और इस्लाम उसके साथ चलता हुआ नहीं है, तो ये तजाद होगा। तो चुनाचे इस्लाम में तो बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा लचक है, ज्यादा इसमें सहूलत है। असल में ना बात यह है, फिकी बात है कि इस्लाम कभी भी इंसान को नहीं मरने देता। ऐसा नहीं होता कि कोई जान मतलब एट रिस्क हो और आप कहें कि नहीं ये शरीयत है, शरीयत ऐसे नहीं होती। शरीयत हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ हुकूमत ने जो फैसला किया अब बहुत अच्छा किया, चूंकि इसमें दोनों स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना था, वरना मजीद गुंजाइश इसमें मौजूद है। और हमारे वज़ीर मज़हबी उमूर उस तरफ इशारा भी कर रहे थे, जैसे कि बैतुल्लाह में हम देख रहे हैं, मस्जिद नबवी में हम देख रहे हैं, ये जो वो मराकज़ हैं जहाँ से दीन हमें मिला है। सही बात। तो ऐसा नहीं है कि वो खुदा न खास्ता को दीन के खिलाफ कर रहे हो। जामिया अल अज़हर का फतवा भी आया हुआ है ना हाफिज साहब? जी बिल्कुल, जामिया अज़हर का फतवा है और पूरे यानी आलम इस्लाम में आप तुर्की की बात कर लें, आप मिस्र की बात कर लें, आप इंडोनेशिया की बात कर लें, आप ये मतलब के अरब जो कंट्रीज हैं उनकी बात कर लें, ये सारे मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता उनका बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इन ममालिक की क्या बात करें, बैतुल्लाह है, मस्जिद नबवी है, रोज़ा रसूल है, सब इस वक्त जो है वो क्वारंटीन किया हुआ है। उनको बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद यूसुफ सिराज हमसे बात करने का, आपका टेक आ गया कि जनाब इस्लाम जो है वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक फित्री दीन है, फित्री मजहब है, एक ज़ाब्ता हयात है और इसमें किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा तकाजा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा जो गैर फितरी होगा। तो इस वक्त अगर हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि हमने एक दूसरे से फासला रखना है, एक दूसरे के साथ टच नहीं करना, एक दूसरे के साथ मुसाफा मुआनके से परहेज करना है, तो डेफिनेटली ये इस्लामी तकाजा बन जाता है खुद ब खुद जब अगर हम उसको फितरी दीन कहते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसका प्योर मकसद ये है कि आपको मुख्तलिफ जावियों से बताना कि कोरोना से हमने लड़ना कैसे है। तो अब चूंकि खबरनामे का वक्त हुआ चाहता है, उसमें आप खबरें भी सुनेंगे, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और रिजवान रौनक को फिल वक्त इस ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और घर में रहिए। ये आज का हमारा टेक अवे है। अल्लाह ने के बाद।